ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के प्यारे लाडले बच्चे, आज मेरी ये सेकंड वीडियो है आत्मिक दर्शन की। अपनी अंतर आत्मा को जानना, अपनी अंतर आत्मा के साथ जुड़ना। परमात्मा ने हमें इतना ज्ञान दिया, अपने जीवन को सुधारने का आत्मिक ज्ञान हमें सुनाया। कैसे हम सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति से भर सकते हैं स्वयं को, और कैसे अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। आज समाज में हाहाकार हो रही है। रिश्तों के रिश्तेदारों से बन नहीं रहे, आपस में बन नहीं रही, भाई बहनों की नहीं बन रही, माँ बाप की बच्चों से नहीं, आपस में नहीं बन रही। बहुत बड़ा रीज़न है कि घर में एक बच्चा, एक ज्योति जग रही है और उससे सबको प्रकाश मिलेगा, डिफ़िकल्ट है। एक ज्ञान में चल रहा है, एक की ज्योति जगी हुई है, पूरी जिम्मेवारी उसके ऊपर होती कि वो 7 पुश्तों को बितारे। और ये जो परिवार के सदस्य हैं, जो आपको आगे बढ़ाने के निमित्त बने हुए हैं एक्चुअली, चाहे वो नेगेटिव आ रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव प्ले कर रहे हैं। जैसे आप वो सोल हैं, वैसे वो भी एक सोल है, वो अपना रोल प्ले कर रही हैं। हम सब प्लैनेट के कंट्रोल के अंदर, अगर हमारा ये जीवन है, बनी बनाई बन रही और बननी नहीं। ये कर्मचारी भगवान के, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये माया है। ये किसी न किसी वजह से हमें कंट्रोल किए हुए हैं। हम सुन रहे हैं बाहर, ये दशा अंतरदशा, ये सब प्लैनेट अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और हम भी सब कहीं ना कहीं, अगर उसकी लैंग्वेज में सुने समझे, तो ये प्लैनेट हैं, हम सब प्लैनेट्स हैं। तो बाबा ने इसको बहुत सरलता से एक चीज़ कही है कि तुम 9 ग्रहों के कंट्रोल के अंदर हो, ये साइंस कहती है। परमात्मा ने कहा कि ये बनी बनाई बन रही और बननी नहीं। जब इसका मंथन किया गया तो रिजल्ट निकला रियली कि जब अंतरदशा और दशा होती तो फिर हमारे जीवन में सुख और दुख आता। अगर हम इतने ही डिपेंडेंट हैं। लेकिन तीसरा फ्री विल भगवान ने दी है कि मेरे साथ कनेक्शन जोड़ दोगे तो आप इससे ऊपर हो जाएंगे, यानी कि आप इन 9 ग्रहों के आकर्षण से भी मुक्त हो जाएंगे, जो कि ऋषि मुनि साधना करते हुए उनसे उपराम हो गए, वो इनको नहीं मानते। एक निराकार में वो पावर है कि आपको उस बंधनों के जाल से निकाल सकता है। ये जर्नी, ये जो जीवन मिला है, खुद को जानने के लिए मिला है। आप इस धरती पर आए हैं तो कुछ करने, कुछ देने और कुछ लेने के लिए आए हैं।
फिर भगवान ने कहा, बच्चे तुम प्रकृति जीत बन जाओ। प्रकृति का कार्य है देना, अनलिमिटेड देना, और दे वो हो सकता जो भरपूर है, और जो भरपूर है वो ही देगा। जिम्मेवारी भी उसी पर है क्योंकि वो भरपूर है। आप कभी भी स्कूल में देखो, जो घर का एक दो मुखिया कमा रहे हैं, पूरा परिवार उस पर डिपेंड है। एक स्त्री घर को संभालती है, खाना भोजन अपने बच्चे परिवार के लिए बना रही है, पूरा परिवार उस आत्मा पे डिपेंड है कि वो बनाएंगी, मम्मा बनाएंगी तो हम सब खाएंगे, है ना। नानी दादी जो भी भोजन वहाँ बना रहे हैं, उस घर में जो भी स्त्री है वो खाना बना रही है, तो वो आप सब खा रहे हो। अगर हर कोई अपनी अपनी जिम्मेवारी सही से निभा रहा है तो घर भी बहुत अच्छा चलता है। तो इसको कहते हैं एक गाड़ी के दो पहिए, क्योंकि एक भी डैमेज हो जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी, जीवन नहीं चलेगा। कहने का तात्पर्य क्या है, अपने ही जीवन से समझें। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेवारी पूरी करने के लिए ही आया है, देने और लेने। फिर बाबा ने कहा कि आप डिटैच होकर भगवान की श्रीमत समझ, उसका कार्य समझ, अपने परिवार में रहकर इस सेवा को करो। जब इस सेवा को हम करते हैं उस परमात्मा की देन समझकर, तो बहुत उमंग उत्साह रहता। हम सेंटरों में, गुरुद्वारे, मंदिरों में जाकर सेवाएं देते हैं तो कितनी खुशी सी होती है। क्यों रहती है? क्योंकि आपका अटैचमेंट नहीं है, प्रेम है वहाँ। लेकिन जब हम परिवार में करते हैं तो अटैचमेंट हो जाती, तो दर्द हो जाता। सारी जड़ ही अटैचमेंट से है, मोह से है, धन से हो जाती, बच्चों से हो जाती, परिवार से, पत्नी से, पति से, उस स्थान से जहाँ रह रहे हैं। ये सब टेम्परेरी फेसेस हैं, टेम्परेरी है। जितने भी संत हैं, बड़े हैं, सब ने एक ही बात की कि ये किराए का मकान है। किराए का मकान समझ के अपने शरीर को भी चलाओगे तो भी ये तंदुरुस्त रहेगा। कहने का तात्पर्य है, जब हम इसको किराए का मकान समझकर करेंगे तो आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग होकर प्ले करेंगे। आप अपनी सोल कॉलिंग को समझ पाएंगे, खुद को देख पाएंगे। जब सोल कॉलिंग को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो ये है साक्षी भाव। ये साक्षी भाव ज्ञान से भरपूर है, आत्मा भरपूर है। आत्मा के अंदर गुण भरे हुए हैं, सर से लेकर पैर तक। आपको कहीं ज्ञान लेने जाना नहीं पड़ेगा, आप प्ले करे जाएंगे वैसे। रिमोट का कंट्रोल जो है ऊपर वाले के हाथ में है, यानी कि उस सोल की जो पावर का बटन है वो भगवान के पास है, प्लैनेट्स के पास है, वो चला रहा है। वो समझ आने लगेगी, इस पल मुझे क्या करना है। हम गीत सुनते हैं, हुक्म ही हुक्म चलाए जा रहा है, और हम किए जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, गीतों ने भी बहुत कुछ कहा। हुक्म कौन चला रहा है? वो ऊपर बैठा हुआ, इस सृष्टि का रचयिता। और हम यहाँ पाठधारी आत्माएं प्ले कर रही हैं। कवि ने कहा, ये सृष्टि रंगमंच का मेला है और हम यहाँ पर कठपुतलियाँ हैं। अगर हम कठपुतलियाँ अपने आप को समझ कर देखो तो सही, ये सत्य क्या है? कभी अपने आप से पूछा?
कि ये क्या है, क्यों मैं दुख और सुख के अंदर झूल रहा हूँ, क्यों छोड़ना मुश्किल लग रहा है, क्यों माफ़ करना मुश्किल लग रहा है। हम एक जन्म के लिए आए थे, ये इस एक जन्म में हमें परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, इवन कपड़े भी दिए। हम क्या लेकर आए थे? खाली आए थे, सिर्फ संस्कार लेकर आए थे, पास्ट कर्मास का कुछ रिकॉर्डिंग लेकर आई है आत्मा। शरीर यहाँ मिला, कपड़े यहाँ मिले, धन यहाँ मिला, पढ़ाई यहाँ मिली। अटैचमेंट किस बात की? क्या लाए थे जो खो गया? कमा रहे हैं, अटैचमेंट है, मैं कमा रहा हूँ, गधा हूँ क्या? पैसे से मोह होने की वजह से जब हम किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे डिसबैलेंस होता है प्रकृति का। देने और लेने के लिए आए हैं। प्रकृति चलती ही देने और लेने से है। देवी देवता की अगर भूमिकाएं देखोगे तो वो दे रहे हैं, और देने वाला दे नहीं तो सामने वाला क्या उसके घर में चूल्हा जलेगा? नहीं ना। बैलेंस हर चीज में, अथाह भी नहीं करना पर बैलेंस होके चलना, इकोनॉमिकली, जो बाबा ने कहा। ऐसा भी नहीं कि आपके घर में अब खाने को नहीं है, आप संजो कर रखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं दूसरा कोई ना कोई डिसीज़न ज़रूर बना देगा ऊपर वाला निकलने का। वो प्लैनेट का काम है, आप जहाँ डिसबैलेंस करेंगे वहाँ कुछ ना कुछ खराब होगा, चाहे वो शरीर से निकले, चाहे कहीं दिया जाए, फिर वहाँ पे नुकसान होता तो हम कहते हैं इसकी नींव किसने रखी है। जिम्मेवारियाँ जो लेकर आए हैं उसको अगर हम सही तरीके से खुद समझकर नहीं प्ले करते तो हमारी उसके बीच में जो डिस्टेंस आता है ना, उसे समझना ज़रूरी है। जो जिम्मेवारी लेकर आए हैं अगर हम उसको नहीं प्ले करते तो जो डिसबैलेंस हो रहा है, जो चीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, वहाँ पे एक कर्मा क्रिएट हुआ है, उसका फल वो आज मिल जाए, 4 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, वो मिलेगा ज़रूर। इस कर्म को ज़रूर ध्यान में सब रखें। इसको अगर हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और हंसते खेलते अपने जीवन को खुशियों से भर लेंगे और दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ ले आएंगे। एक्चुअली सेवा यही है। स्वयं को परिवर्तन कीजिए, अपनी चलन से दूसरे को बताएं, ज्ञान ज्ञान रूप बने। बाबा का बेसिक कहने का मतलब है ज्ञान स्वरूप बने, आप मॉडल बने, आप एग्जाम्पल बने, ताकि आपके उस कर्म को उस दुख और सुख के जीवन में आने से आपने उसमें कैसे प्ले किया है वहाँ से वो ले सकें उस चीज़ को। यही परिवर्तन है और इसको प्ले करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका है आत्मिक स्थिति का। योग तो तब लगेगा जब हम इस ज्ञान को समझेंगे। अच्छा, आज के लिए इतना ही। एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके सम्मुख आऊँगी। अगर आपका कुछ सवाल है, कोई आपका सुझाव है, आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा जी, ओम शांति।